नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूप्स इन पीएचपी। तो लूप्स इन पीएचपी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि लूप्स जो होते हैं आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पीएचपी नहीं और भी लैंग्वेजेस हैं उसमें क्यों यूज़ करते हैं। तो लूप्स का कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, तभी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो लूप्स जो होता है वो अगर किसी एक लाइन ऑफ कोड को एक से ज़्यादा बार चलाना है, एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना है, तो हम क्या लूप्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो लूप्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोग्रामिंग में। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या है। व्हेन वी वांट सेम ब्लॉक ऑफ कोड टू रन and over again in a row, instead of adding several almost equal lines in a script, we can use loops to perform a task। तो बहुत अच्छा है, यानी कि हमें अगर एक जो है वो लाइन को एक से बार यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं, लूप्स को यूज़ करके उसे प्रिंट कराते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ एडिंग, यानी हम एक ही लाइन को बार बार ना लिखने के बजाय उसी एक लाइन को लूप में डाल के और लूप की हेल्प से उसे एक से ज़्यादा बार क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ लूप्स, यानी कि जो लूप्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है फॉर लूप। ओके, फॉर लूप, सेकंड होता है वाइल लूप, थर्ड होता है डू वाइल एंड फोर्थ होता है फॉर ईच। एक चीज़ ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि जो ये पीएचपी होता है, पीएचपी में ही केवल फॉर ईच लूप एक्स्ट्रा होता है, बाकी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप होते हैं। बट पीएचपी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसमें फॉर ईच लूप भी होता है। तो आगे हम एक एक करके देखेंगे हर लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले है फॉर लूप। दिस इज यूज्ड व्हेन वी नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन, यानी कि जब हमें ये पहले से पता होता है कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो कितनी बार चल रहा है, कितनी बार चलना है। यानी दिस इज यूज्ड व्हेन वी नो इन एडवांस, पहले से पता है हाउ मेनी टाइम्स द स्क्रिप्ट शुड रन, कितने बार जो स्क्रिप्ट रन होगा, यानी हमें पता है पहले से। तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज़ करते हैं। इसका सिंटैक्स जो होता है वो हम फॉर लिखते हैं और फिर ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो वो एग्जीक्यूट होगा नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो ये होता है फॉर लूप का सिंटैक्स। ओके, तो इस तरीके से फॉर लूप होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे while loop। ओके, तो while loop executes the statements while a specified condition is true। in while loop first check the condition then execute the statement। यानी while loop वो लूप है कि उसमें एक कंडीशन, यानी ये जो कंडीशन है, एक मिनट, ये जो कंडीशन है, यस, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, इस कंडीशन को जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है, वो हमारा जो भी लूप्स है इसके अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। यानी जब तक हमारी कंडीशंस जो है ट्रू हैं तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये वाइल लूप जो है इसका एक सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स इस तरीके से, वाइल लिखना है एंड देन इन ब्रेसेस कंडीशन एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, द नेक्स्ट वन इज द डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप जो है दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और इसके लिए अगर अलग से एक ट्यूटोरियल आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। एक नया ट्यूटोरियल डू वाइल और वाइल लूप के डिफरेंस पे अपलोड किया जाएगा। ओके, सो डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स वंस एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इन डू वाइल लूप फर्स्ट executes the statements then check the condition। it means if condition is false, in that case one time statement executes। तो सिंपल सा अगर फंडा हम देखें तो सिंपल सा ये है कि डू वाइल लूप जो होता है, डू वाइल लूप, उस डू वाइल लूप में जो होता है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो और चाहे फॉल्स हो, मगर एक बार हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके, तो इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा कट जा रहा है, तो इसके लिए अभी हम एग्जांपल में देखेंगे तो और अच्छे तरीके से इसके एग्जांपल से समझेंगे व्हाट इज़ डू वाइल लूप। एंड द लास्ट वन इज़ द फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप जो होता है वो पीएचपी में एक अलग लूप है जो कि एरेज को प्रिंट कराने
के लिए किया जाता है। और इसका जो सिंटैक्स है वो फॉर ईच एंड ब्रैकेट्स में एरे नेम एज एनी वेरिएबल, यहाँ कोई वेरिएबल लेंगे और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्राउज़र पे और वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इन लूप्स को। ओके, तो यहाँ हम पहले यहाँ मैंने एग्जांपल बना के रख लिया जिससे आसानी के लिए कि जल्दी से हम समझ सकें, टाइम ज़्यादा ना लगा के। तो देखिए ये एग्जीक्यूशन है फॉर ईच लूप का एग्जांपल है। ओके, इसमें क्या है, फॉर एंड देन फॉर के बाद $i = 1, $i < 10, $i++। ओके, इसका मतलब क्या समझिए, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो सिंटैक्स है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन है। तो मैंने $i नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसे 1 असाइन करके इनिशियलाइज कर दिया कि यस $i जो है वो 1 से स्टार्ट हो जाए। ओके, देन मैंने $i < 10 कंडीशन हम लिखते हैं कि ये जो $i है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो। तो $i < 10 से लेस हो, और उसके बाद $i++ यानी हर बार जब इंक्रीमेंट हो, जब भी ये कंडीशन चेक करे तो i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाए। ओके, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इको $i यानी कि $i इको हो जाए। ओके, तो ये लूप कैसे वर्क करता है ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब ये लूप चलेगा तो $i की वैल्यू चेक होगी 1। तो 1 क्या है, 1 जो है वो यहाँ $i की वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ 1 < 10 है। यस, 1 जो है वो < 10 है, 1 < 10 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो एक बार इको क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ $i++ यानी $i की वैल्यू क्या, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब $i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब $i की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब $i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हमने लिख दिया, 2 लिख दिया। ओके, अब 2 जो है वो भी क्या है, < 10 है। फिर चेक करेगा 2 < 10, तो यस अगर 10 < 10 है तो एक बार फिर से ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देन अगेन $i++ 2 की वैल्यू फिर 3 पे इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से ये लूप फंक्शन करता है। तो चलिए हम रन करके देखते हैं एक बार इसे, localhost YouTube first.php। ओके, तो हमने ये देखिए इसका आउटपुट आ रहा है 1 से लेके और ये 10 तक प्रिंट करेगा। ओके, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक हमने प्रिंट करा। ओके, तो फॉर लूप इस तरीके से वर्क किया जाता है। तो अब आप देखते हैं वाइल लूप। ओके, वाइल लूप भी हम देखते हैं। यस, वाइल लूप जो होता है वाइल लूप जो होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइज कराते हैं। सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, देन वाइल लिखते हैं और उसके अंदर वो कंडीशन लिखते हैं जैसे $i < 10, देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो स्टेटमेंट जो हमें इको कराना है और फिर इंक्रीमेंट कर देते हैं i की वैल्यू को। तो इस लूप में भी सेम फॉर की तरह, बट इसका सिंटैक्स जो थोड़ा चेंज है, उसमें हमें पहले से पता था वो फॉर लूप में कि कंडीशन कहाँ तक चलेगी, लेकिन इसमें हम वाइल यानी ये कंडीशन डाल रहे हैं कि ये वाइल i की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब नहीं पता, इसलिए ठीक है। तो वाइल लूप इस तरीके से, तो वाइल में ये पहले i 1 से इंक्रीमेंट होगा, फिर चेक करेगा i क्या < 10, फिर एक बार इको कर देगा। ओके, एंड देन i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1+ हो जाएगी। फिर अगेन 2 < 10, ऐसे करते हुए ये लूप्स क्या हो जाएंगे, रन होंगे और हमारा आउटपुट आएगा। तो हम देख लेते हैं एक बार हमारा आउटपुट क्या है। यस, सेम आउटपुट है। अब यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। अगर हम यहाँ 9 कर देंगे और 9 करने के बाद फिर हम रन करेंगे तो ये 1 से लेके 9 तक प्रिंट कर देगा। ओके, 1 से लेके 9 तक प्रिंट कर देगा। देन ये जो होता है ये वाइल लूप होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डू वाइल लूप। ओके, डू वाइल लूप का सिंटैक्स जो है वो भी सेम है, बस डू वाइल जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। तो वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो i से हमने i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, देन डू के अंदर वो कंडीशन लिख दिया और i की वैल्यू इंक्रीमेंट करा रहे हैं बार बार i++। अच्छा, i++ का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए।
यहाँ आई प्लस प्लस का मतलब होता है $i इक्वल टू $i प्लस 1, इसका मतलब यही होता है। ओके, एंड देन वाइल कंडीशन जो चेक करेंगे $i इक्वल टू 5। ओके, तो इस कंडीशन को हम सेव, वाइल यानी ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ओके, तो हम इसे सेव करके देख लेते हैं। यस, 1 2 3 4 5 टाइम्स ये चल गया लूप। ओके, तो अब एक चीज़ करते हैं हम, यहाँ अगर इसे लेस देन से ग्रेटर देन करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस फॉल्स कंडीशन में जब हम इसे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो लूप चला ही चला। ठीक है, ओके, यही मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। ओके, तो ये हो गया। ओके, ना लास्ट वन इज द फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप भी हम एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज फॉर ईच लूप। ठीक है, को भी हम देख लेते हैं। ये देखिए $ARR एक एरे हमने बनाया है जिसमें 3 जो है वो आइटम्स को पास किया है, एंड फॉर ईच लिखा है, फिर $ARR यानी ये जो सेम नेम है इसका सेम नेम, एंड देन एज $A किसी भी नाम से एज $A, और इको के अंदर उसी $A को हम प्रिंट करेंगे तो हमारा जो इस एरे है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हम इसे रन करके देखते हैं। यस, राकेश, देन मनोज, देन 231। ओके, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है वो लूप्स होते हैं PHP में, यानी कि फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर ईच। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें किसी भी लूप में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके के और भी वीडियोस लाते रहूँगा। धन्यवाद।